हेलो दोस्तों, मैं रामनिवास जाखड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर के अंतर्गत छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद में इस टॉपिक को कुछ उदाहरणों की सहायता से अच्छे से समझेंगे, जिससे इस टॉपिक में हमें कोई डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं रहे। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, इनकी परिभाषा इस प्रकार से है। वे अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च कोटि की हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यवहार दर्शाती हैं, उन्हें छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी कोटि का मान है वो उच्च होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे ये अभिक्रियाएं अपनी वास्तविक कोटि को न दर्शाकर प्रथम कोटि के समान व्यवहार दर्शाती है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, अर्थात स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों की कड़ी में प्रथम उदाहरण है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल व एथेनॉल उत्पाद के रूप में बनते हैं। इस अभिक्रिया में एक अणु एथिल एसीटेट का व एक अणु जल का, अर्थात टोटल 2 अणु मिलकर वो उत्पाद बनाते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट एवं जल के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखें तो वो होगा वेग R = K CH3COO2H5 की सांद्रता की घातांक 1 व H2O की सांद्रता की घातांक 1। हम जानते हैं कि वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातांक या घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे जो सांद्रता है उनकी घातांक का योग हुआ 1 + 1 = 2, तो इस अभिक्रिया की कोटि हुई 2। और यहाँ पे इस अभिक्रिया में एक अणु एथिल एसीटेट का व एक अणु जल का, तो टोटल 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता हुई 2। तो एथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि का मान हुआ 2 और आणविकता का मान हुआ 2। इस अभिक्रिया पर विशेष परिस्थितियां लगाकर देखते हैं। अभिक्रिया में एथिल एसीटेट की सांद्रता को कम व H2O की सांद्रता को बढ़ाकर देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। माना T = 0 समय पर अभिकारक एथिल एसीटेट के 0.01 मोल व H2O के 10 मोल आपस में क्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के प्रारंभ में उत्पाद एसिटिक अम्ल व एथेनॉल नहीं बने, तो उत्पाद के मोलों की संख्या हुई 0 मोल। समय T पर उत्पादों के 0.01 मोल बनने से एथिल एसीटेट के मोलों की संख्या 0.01 मोल से घटकर 0 मोल हो जाती है। और इसी प्रकार से जल के मोलों की संख्या 10 मोल से घटकर 9.99 मोल हो जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट की सांद्रता में काफ़ी परिवर्तन हुआ, यानी 0.01 मोल से 0 मोल हुआ, जबकि जल की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन हुआ। अतः यहाँ इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अतः इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखें तो वेग R = होगा K CH3COO2H5 की सांद्रता की घातांक 1 व H2O की सांद्रता की घातांक 0। वेग व्यंजक में CH3COO2H5 की सांद्रता की घातांक का मान 1 है व H2O की सांद्रता की घातांक का मान 0 है।
अतः सांद्रता परिवर्तन करने पर एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हुआ और अभिक्रिया हुई छद्म प्रथम कोटि की। क्योंकि एथिल एसीटेट के जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि अभी हमने जानी है कि वो 2 है, अर्थात एथिल एसीटेट का जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, परंतु सांद्रता परिवर्तन करने से इसकी कोटि का मान है वो 1 हो गया। अतः वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि का मान उच्च है परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि का व्यवहार दर्शाती हैं, उन्हें छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों की कड़ी में दूसरा प्रमुख उदाहरण है ईसु शर्करा अर्थात सुक्रोज का प्रतिलोमन या जल अपघटन। सुक्रोज को ईसु शर्करा अर्थात गन्ने की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज C12H22O11 के जल अपघटन पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में भी 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः अभिक्रिया की सांद्रता इन दोनों के ऊपर निर्भर करनी चाहिए, परंतु इस अभिक्रिया में भी एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन के अनुसार सांद्रता परिवर्तन करते हैं, अर्थात सुक्रोज की सांद्रता को कम व जल के अणुओं की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः इसका वेग व्यंजक होगा वेग इक्वल टू K C12H22O11 की सांद्रता की घातांक 1। इस अभिक्रिया की कोटि का मान उच्च है, परंतु सांद्रता परिवर्तन करने पर यह प्रथम कोटि का व्यवहार दर्शाती है। अतः ईसु शर्करा या सुक्रोज का जल अपघटन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित सभी डाउट्स एवं प्रॉब्लम्स का हल हुआ है। यदि हाँ तो चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।